हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण क्या है ना, इस सब के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव ध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक दो डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर जो यह वीडियो आप पूरी अच्छी तरह से पूरी वीडियो मेरा ये वाला देख लेते हैं तो आप आशा करिए कि आप यह वीडियो देख करके दूसरे बच्चा को आप पढ़ा सकते हैं। आप उसको समझा देंगे बैठा करके यह कैसे कैसे हुआ। और जो आपको डेरिवेशन से डर लगता है तो मेरी जो भी हम डेरिवेशन करें एकदम सिंपल भाषा में करेंगे, है ना, और उसमें नंबर कटने का बिल्कुल ही चांस नहीं होगा। तो आइए देखिए कैसे करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। सबसे पहले तो आपको विद्युत द्विध्रुव ध्रुव जानना होगा कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव क्या है। तो हम बताए थे परिमाण में समान होना चाहिए, है ना। क्या आवेश, दो बिंदु आवेश होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि बिंदु आवेश होना चाहिए। दूसरी बात कि परिमाण उसका समान होना चाहिए, लेकिन जो प्रकृति है, नेचर है, उसका विपरीत होना चाहिए। तो इसको हम अच्छी स्थिति कहते हैं। इसको जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कहते हैं और इसको कहते हैं वर्टिकल। तो हमको निकालना है अक्ष पे। तो चलिए देखते हैं, एक बार समझते हैं कि यह क्या है। आपको एकाग्रता पूर्वक अच्छी तरह से समझें और मैं पूरी इफेक्ट लगा दूंगा आपको समझाने के लिए। देखिए समझते हैं सबसे पहली बार। तो जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे हम सबसे पहले करेंगे। सबसे कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव ध्रुव बनाइए, यानी कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव कहने का मतलब एक तो होगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, एक होगा नेगेटिव चार्ज और एक होगा, मान लेते हैं ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है। बोलिए। और क्या बताया थे कि इसकी जो दूरी है ना बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत। विद्युत द्विध्रुव ध्रुव की परिभाषा था कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे के बहुत निकट हो, बहुत ज्यादा निकट हो, लेकिन चिपका हुआ नहीं हो, सटा नहीं हो, लेकिन बहुत निकट हो, तो उसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव ध्रुव, है ना। तो बताइए इसका मान लेते हैं, इसको जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक बार के लिए हम 2D मान लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ से अगर जो हम एक लंब डालें और कुछ इस प्रकार से हम कर दें तो इसको कहेंगे अच्छी स्थिति और इसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति। इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो हमको कह रहा है कि इसको अच्छी स्थिति में, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि अच्छी स्थिति मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है P, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बताइए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस आवेश के कारण भी होगा, प्लस वाला आवेश के कारण भी और माइनस वाला आवेश के कारण भी होगा। तो हमको इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट समझिए कि हमको अक्ष पे निकालना है, निरक्ष पे नहीं। अच्छा, हम लोग जानते हैं यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि दोनों आवेश के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही ना हमको व्यंजक जो भी होगा। अभी ना तो हमको मालूम है और ना ही आपको मालूम है, फिर भी हम लोग सोचते हैं आखिर कैसे हो सकता है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि E बराबर होता है K³/r²। ये तो हम लोग जानते हैं पहले से, है ना, कि कोई आवेश है उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E बराबर K³/r², जहाँ K हो गया 1/4πε0, जिसका मान होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अच्छा, आप यहाँ से हमको बताइए कि E निकालने के लिए इसमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो मतलब कि नियतांक है। हमको चाहिए सबसे पहली बात आवेश चाहिए और दूरी चाहिए कि नहीं। तो हमें भी इस बिंदु तक दूरी हमको चाहिए, दोनों आवेश से इस बिंदु तक की दूरी, जो भी P बिंदु तक P बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ डिस्टेंस चाहिए, तब ना यहाँ पे निकालेंगे। तो आप बताइए यहाँ पे डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए यह सेंटर होगा, है ना। एक बार मान लेते हैं कि यह जो सेंटर वो है। अब जब हम इसको पूरा को माने हैं 2D, आप समझिए यह पूरा को माने हैं 2D, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा, फिर आपको फिजिक्स में ये इसको लेकर टेंशन नहीं रहेगा। तो बताइए यहाँ ये जो पूरा का माने है 2D, तो इसका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक D हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक D हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ये तो कोई भी बच्चा भी कर सकता है।
अब मान लेते हैं एक बार के लिए कि जो सेंटर से ये जो P बिंदु के जो बीच की दूरी है वो R है। एक बार के लिए मान लेते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ से किसी प्रकार के P इस आवेश से प्लस Q वाला से और माइनस Q वाला से यहाँ और P बिंदु तक की दूरी हमको चाहिए। अब बताइए, अगर जो हम इसको अभी के लिए मिटा देते हैं, अब हम चाहते हैं कि इस आवेश माइनस वाला आवेश और P बिंदु तक के बीच की दूरी क्या होगा बताइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक R है और इसको माने है D, मतलब कि ये वाला R है, ये वाला D जुड़ जाएगा, मतलब कि यह जो दूरी हो जाएगा R प्लस D हो जाएगा। बताइए, -4 से P बिंदु तक के बीच की दूरी होगी R प्लस D। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, हमको Q वाला आवेश से चाहिए यहाँ तक की दूरी। देखते हैं एक बार कि Q वाला आवेश यहाँ है, P यहाँ है। तो अब देखिएगा कि R सेंटर से O से P के बीच की दूरी है R और इसका दिया हुआ है D, तो हमको इसका निकालना है। तो टोटली में से D को घटा देते हैं, निकल जाएगा दूरी, मतलब कि इसका जो दूरी आएगा R माइनस D। अगर जो आप इतना कर लेते हैं तो आशा करिए कि आपको डेरिवेशन आ गया। अब थोड़ा सा समझिए, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि प्लस होने का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बाहर की ओर होता है और माइनस चार्ज होने का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दें। तो यह प्लस चार्ज है, यह जो चार्ज है ना, यह जो चार्ज है प्लस है, तो प्लस होने का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बाहर की ओर। मान लेते हैं कि एक बार वेक्टर इवन है बाहर की ओर, और यह है माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज होने के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर की ओर। बताइए E2 इसको मान लेते हैं एक बार के लिए। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ से समझिए। अच्छा, ये को भाग रहा है उस साइड, ये को भाग रहा है इस साइड, तो थीटा वहाँ पे कितना डिग्री बन जाएगा देखिए आप ही। यहाँ से अगर आप थीटा निकालेगा, और जो यहाँ से ये वाला थीटा कितना हो जाएगा तो 180 डिग्री। बताइए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप कमेंट में लिखिए, और अगला वीडियो जो हम बनाएंगे तो वो भी हम कोशिश करेंगे जो आपको दिक्कत हुआ होगा। ऐसे तो हम आशा करते हैं कि ये सब तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे। तो बताइए इतना तक, और जो आपको कुछ भी परेशानी हो तो बोल सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ तक जो भी प्रोसेस था हमने कर दिया। एक बार फिर से देखिए, समझा देते हैं। सबसे पहले दो तो विद्युत द्विध्रुव था, उसके बीच की दूरी हम 2D लिए थे, ये हाफ हो गया D। और हम चाहे थे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लें तो R प्लस D हो गया। और चाहे थे कि सेंटर से मान लिए थे R, सेंटर से P बिंदु के बीच की दूरी R, और हम चाहे कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होना चाहिए, तो यहाँ सेंटर से P बिंदु के बीच की दूरी था R और ये था D, तो ये वाला निकल गया R माइनस D। कोई दिक्कत होगा तो बोलिए। अच्छा, अब हमको चाहिए, आप बताइए यहाँ पे ई नेट हमको निकालना है। एक्चुअली में क्या ई नेट है ना, ई नेट हमको निकालना है। तो बताइए कि आपको एक कुछ फार्मूला हम बताते हैं। मान लीजिए कि ऐसे कोई है, मान लीजिए वेक्टर इवन है एक प्रकार के लिए, और एक बार मान लीजिए वेक्टर E2 है, और कोई इस प्रकार से इसका जो रिजल्टेड वैल्यू होगा निकलेगा। ये रिजल्टेड वैल्यू वाला फॉर्मूला क्या जाने होंगे, जब कोई एंगल कुछ बना रहा होगा थीटा उटा कुछ भी, तो इसका जो रिजल्टेड वैल्यू आर वाला फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा है ना, रिजल्टेड वैल्यू। क्योंकि एक इधर खींच रहा है, एक खींच रहा है इधर, तो ना तो E2 पे स्पष्ट रूप से आएगा और ना ही E1 पे स्पष्ट रूप से आएगा। ये इसको आप खींचेगा तो डायरेक्ट बीच में से पार हो जाएगा। तो यहाँ से हम रिजल्टेड वैल्यू की बात करें तो फार्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन एक स्पेशल केस होता है कि जब थीटा, अच्छा यहाँ से रुकी वो नहीं समझिए, और हम चाहते हैं कि ई जो E1 के मान निकालने हैं, मान लीजिए कि जो E1 है उसका मान निकालने हैं, E2 का मान निकालने, एक बार के लिए निकाल के देखते हैं। तो देखिए आप, अच्छा हम मान भी दें कि मान लीजिएगा, मान लेते हैं एक बार के लिए, मान देते हैं फिर नीचे लिखिएगा। अब यही से हम मानेंगे इसी फिगर से। तो मान लीजिए, माना कि Q परिमाण वाला दो बिंदु आवेश है, या आप ऐसे मान सकते हैं, माना कि
पी आघूर्ण, उसका आघूर्ण होगा पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव है। ये विद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए कि यह विद्युत द्विध्रुव है, आप ऐसे भी मान सकते हैं द्विध्रुव है। एक बार के लिए मान लीजिए कि माने कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव है, इसका जो या जो विद्युत द्विध्रुव है उसका जो आघूर्ण है वह पी है, मान लिए जिसका बीच की दूरी क्या माने है तो 2d मान लीजिए, जिसका बीच की दूरी है कि जो डिस्टेंस है दूरी 2d है ना, 2d है, जिसके अक्षीय स्थिति में P एक ऐसा बिंदु है जहां पे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वेक्टर ई नेट है, ये भी लिख सकते हैं। जिसके अक्षीय स्थिति में क्योंकि हमको निकालना है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यूनिट है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जिससे r दूरी पर, जिसके विद्युत दूरी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यूनिट है। तो बताइए इतना आप लिख दीजिएगा, है ना। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार के लिए, और फिर इसके बाद हम लोग करते हैं। तो मिटा दें यहाँ से। अब देखिए हम लोग तो मान लिए इतना कार्य कि यहाँ पे फिगर आप बना दीजिएगा, या पहले मान लीजिएगा उसके बाद फिगर बना लीजिएगा, तो वहाँ 5 मार्क्स में है, क्योंकि यह 5 मार्क्स में पूछता है। तो यह हमने समझा दिया कि यह क्या है, फिर हमने मान भी दिया। अब इसको हम मिटाते हैं, ये इसको सिर्फ रह देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप ऐसे करके मान सकते हैं। अच्छा, अब मेरे को डेरिवेशन की बारी आया कि अब डेरिवेशन कैसे किया जाए। तो हमको यूनिट में हमको 2 है, एक E1 है एक E2 है। E1 E2 के यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि E1 का मान निकालें, तो बताइए ई बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, KQ/R², यही होता है। तो बताइए E1 का मान कितना हो जाएगा। E1 तो है प्लस वाला के कारण, तो बताइए प्लस KQ, परिमाण तो सबका सेम है, तो परिमाण आप KQ रहने दीजिए ऊपर। अब जो भी चेंज होगा हमको त्रिज्या वो चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होगा। तो प्लस होने के कारण यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ से यहाँ तक दूरी है r-d, तो यहाँ पे r-d KQ/R², यानी कि r-d को हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो यहाँ से बोल सकते हैं आप। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे E2, या तो फार्मूला आपको मालूम चल गया। अब निकालते हैं एक बार के लिए E2 वेक्टर भी लगा सकते हैं, या फिर परिमाण है तो वेक्टर नहीं लगा सकते हैं। E2 आप निकालिएगा तो क्या होगा, माइनस के कारण है, चूंकि हम डायरेक्शन दिखा दिए हैं तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर सेम ही रह जाएगा KQ। बट सिर्फ यहाँ से माइनस और P बिंदु के बीच की दूरी यहाँ निकाले r+d, यहाँ पे हो जाएगा r+d के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो बोल सकते हैं, यहाँ तक आसानी से आ गया। अब हमको निकालना है क्या, स्पष्ट रूप से ई नेट। तो अब ई नेट बराबर क्या होगा, चूंकि ई नेट बराबर हो जाएगा E1 - E2, क्योंकि एंगल है 180 डिग्री। अब यहाँ पे रिजल्टेड वैल्यू पर रखेंगे तो 180 डिग्री का मान होता है क्या, मतलब कि रिजल्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा की जगह रख दिए कितना 180, तो cos 180 का मान होता है कितना cos 180 यानी cos 0 यानी -1, तो वहां से निकल जाएगा a - b पूरा फाइनली। a - b कहने का मतलब वेक्टर E1 - वेक्टर E2 ये हो गया 180 डिग्री का यूनिट का मान। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत, अब सिर्फ यह यहाँ रख देंगे, आंसर मेरा फाइनल रूप से आ जाएगा। तो बताइए E1 के तो मान है KQ/R - d का क्या होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान कितना है KQ/R + d का होल स्क्वायर। बताइए इतना तो कोई दिक्कत तो आप बोल सकते हैं। अब बताइए यहाँ से KQ दोनों में है, तो हम KQ को चाहते हैं कॉमन ले लेने के लिए। अब बताइए तो ऊपर बचेगा कितना 1/R - d के होल स्क्वायर -1/R + d के होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत,
अब एक स्टेप और चलते हैं, के क्यूब तो ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसका एलसीएम ले लें। तो बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, ज़्यादा ही कुछ ऊपर एलसीएम जाकर हो जाएगा, इसको अंदर में पहले गुना करिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि अलग अलग है तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर तो होल स्क्वायर, और ये वाला से ये वाला ये वो खत्म हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आर प्लस डी से गुना, आर प्लस डी को हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस ये से ये को खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में वो माइनस में लिखाएगा तो ये वाला बचेगा, यानी कि आर माइनस डी से हो जाएगा गुना। बताइए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप बोल सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि क्या होगा। अब इसको मिटा भी दिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, जो था हमने कर दिया। अब इसको एक बार के लिए हम मिटा देते हैं तो आसानी से आप तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब देखिए हमको तो अब सिर्फ सॉल्यूशन करना है, तो बताइए के क्यूब तो बाहर था तो के क्यूब तो लिख दिए। अब इसको ए प्लस बी, इसको ए माइनस बी को तोड़िए तो इसको तोड़िएगा तो ए स्क्वायर यानी कि आर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि डी के स्क्वायर प्लस 2ab है ना, माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि माइनस के अंदर गुना भी करना होगा। फिर इसको मैं माइनस वाला फॉर्मूला लगाइए तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर यानी डी के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर के होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमको समझ से नहीं होता है। अब बताइए यहाँ से ये आर स्क्वायर प्लस माइनस खत्म, यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा डी स्क्वायर खत्म, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मेरा जो फाइनली आ जाएगा 2rd कितना हो जाएगा 4rd बटा आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर के होल स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ से आपको हम बताते हैं, क्योंकि वहां पे क्या था, जो बीच की दूरी d था, जो d का मान है ना r से बहुत 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 छोटा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि जो r है वह d से बहुत 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 बड़ा है, इसलिए जो आर स्क्वायर का जो मान होगा अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाएगा कितना के आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के। कोई दिक्कत है तो यहाँ तो बोल सकते हैं। वहाँ पे जो विद्युत द्विध्रुव लिए थे तो उसको में कंडीशन था ना कि डी इतना छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो बहुत ज़्यादा छोटा हो मतलब कि उसको आप गिनती में नहीं करेगा, जैसे कि समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लीजिएगा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, इसी प्रकार से ये है। तो आप यहाँ पे जो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वहाँ पे हम लिख इतना की जगह हम पूरा ये आर स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या नहीं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, के क्यूब को तो इधर रहने दीजिए। अच्छा यहाँ से हो जाएगा 4rd, ये भी रहने दीजिए एक बार के लिए, अगला स्टेप में करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे तो रखेंगे आर स्क्वायर आर स्क्वायर, अब फिर उसको पावर भी स्क्वायर, तो आर के पावर हो जाएगा 4। अब एक बार से एक बार खत्म। अब यहाँ बताइए के क्यूब इंटू हो जाएगा 4d, अब 4d चाहे ऐसे लिख सकते हैं के क्यूब 4d अपॉन r3। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, यहाँ तक अगर तो आप समझ गए होंगे तो आप समझिए कि आपका आंसर आ चुका है। अब कहाँ से मिटा दें, यहाँ से कुछ मिटाना होगा, क्योंकि एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्योंकि ये सब तो कैलकुलेशन है। अब थोड़ा सा और आगे करना है, यहाँ से एक बार ये मिटाते हैं, इतना नहीं हो जाएगा, चाहे पूरा ये वाला मिटा देते हैं। अब बताइए इसको हम यहाँ से दोबारा लिखते हैं, यहाँ से है कि हम ऐसे करके इसको लिख देते हैं 2 और डी क्यूब इंटू 2 अपॉन आर क्यूब। अब बोलिए कि ऐसा क्यों, तब बताइए एक फार्मूला हम जो P बराबर निकाले थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, तो बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ से P बराबर फार्मूला हो जाएगा Q इंटू 2D, है ना, फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू D, लेकिन यहाँ पे 2D लिए थे दूरी, तो यहाँ पे 2D हो गया। अब जो मेरा फाइनली आंसर आ गया K, आप P के पूरा की जगह हम रख सकते हैं P, तो P इंटू 2
यानी कि आप 2 बाहर भी ला सकते हैं और बटे r3। यही जो मेरा हुआ क्या, फाइनली इनेट कॉमन। मुझे लगता है कि इससे आसान और कोई मेथड हो ही नहीं सकता है। बताइए, मतलब कि मुझे नहीं भी आता तो हम यह आसानी से कर सकते थे। और जो आप पहला बार भी ये देख रहे होंगे तो आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आप समझ गए होंगे, और कोई भी परेशानी आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। 5